हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू ऑल नो कि बस अब 2 वीक लगभग बचा है हमारे 10 के बोर्ड्स के लिए। और लास्ट मिनट की प्रिपरेशन है बहुत मैटर करती है, तो उसके लिए मैंने ना लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए पीडब्ल्यू का एंड गेम ऑर्डर किया है। इसमें बहुत सारे इसके सैलिएंट फीचर्स है, तो मैंने सोचा कि इसे बना के देखते हैं। तो इसमें ना कुछ कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो आ सकते हैं बोर्ड्स में, डिफिकल्ट क्वेश्चन का हो या कम जैसे भी क्वेश्चन वो है, तो मैंने सोचा कि फिजिक्स से मैंने सॉल्व करती। फिजिक्स मतलब फिजिक्स पूरा। तो मैंने ऑब्वियसली लाइव चैप्टर था, उसके मैंने कुछ शुरू में कुछ एमसीक्यू थे जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड था। सब जितने भी क्वेश्चन थे सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। और कुछ शॉर्ट 2 मार्कर था, वेरी शॉर्ट भी था 1 मार्क का। उसके बाद सबसे अच्छी बात ये थी कि ना एक चैप्टर में आपको को जो चीज़ आ सकता है, जो मेन चीज़ है वो दिया हुआ, उसके साथ साथ उस चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन भी थे। और उसके साथ साथ जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो गया, पीवाईक्यू हो गया, इसमें जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो रिपीटेड मोस्ट हुआ है वो सब क्वेश्चंस का एक कॉम्बाइंड सीरीज़ है। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इस बुक में इंग्लिश, एसएसटी, साइंस और मैथ्स है। ओवरऑल देखा जाए तो बुक जो है लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए आप बहुत अच्छी है। अब लास्ट मिनट पे तो आप ऐसे नहीं कि गैप डेज में आप इधर से पढ़ोगे, ये रिसोर्स पढ़ोगे, तब पढ़ोगे, उसके आप बस एनसीईआरटी पढ़ोगे और फिर कुछ क्वेश्चन आपको करने का मन रहेगा, तो अब ये बुक बहुत यूज़फुल है उसके लिए। उसके साथ साथ था इसमें माइंड मैप्स बने हुए हैं, चीट शीट्स है और सैम्पल पेपर्स भी है कुछ कुछ हर सब्जेक्ट्स के, तो उसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। ओवरऑल कहा जाए तो ये बुक बहुत यूज़फुल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पैटर्न्स भी दिया हुआ है, जैसे कि किस आंसर को किस तरह से दिखना है। साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, इंग्लिश है, सब में आपको आंसर राइटिंग का भी एक वे दिया हुआ है। सो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन यू कैन बाय इट फ्रॉम पीडब्ल्यू स्टोर, और ऐसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगी। उसके बाद मैंने ना ज्योग्राफी पढ़ा। ज्योग्राफी में मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग की। ज्योग्राफी मतलब चैप्टर 1 से लेकर 6 तक। और कुछ जो मैप के क्वेश्चन है वो मैंने देखा कि मैप पे कौन कौन आना है, सिलेबस में क्या क्या है, उसका थोड़ा सा मैंने रिव्यू किया और एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग की। क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ ना बुक रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बुक रीड करोगे ना तो आपके दिमाग में ना आंसर का एक बन ही जाएगा कि आपको किस तरह से आंसर लिखना है, कहाँ पे क्या है, तो वो चीज़ आपके दिमाग पे रहेगा तो आप आंसर लिख ही रहोगे। खासकर एसएसटी में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बुक रीडिंग से आगे बढ़कर मुझे नहीं लगता कुछ है और अच्छा करने को, तो मैं ऐसे ही प्रिपेयर कर रही हूँ कि मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ और कुछ क्वेश्चन जो जितने बन सकते हैं अभी लास्ट टाइम में वो मैं बना रही हूँ क्वेश्चन। ये चीज़ पार्टिकुलरली मैं इंग्लिश, एसएसटी और साइंस में फॉलो कर रही हूँ और हिंदी में भी। एंड टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना, जहाँ से आप क्वेश्चन उठा सको वहाँ से उठाओ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो। अब क्योंकि ज़्यादा टाइम बाकी है नहीं, लाइक उल्टा काउंटडाउन चल रहा है हम लोग का, तो मैथ्स के सबसे बेस्ट आई थिंक एनसीईआरटी है। और कुछ सैम्पल पेपर्स आप बना लो, और पीवाईक्यू अगर आपसे अभी टाइम है बन रहा तो बना लो, वो भी सब हेल्पफुल है। उसके बाद मैंने ये इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था। इंग्लिश में मैंने जितने भी पोएम्स थे हमारे फर्स्ट राइट बुक में वो मैंने पढ़े, क्योंकि पोएम रीड कर लोगे आप, इसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस वगैरह मैंने अपनी बुक में लिख के रखा था, अच्छे से एनालाइज करके रखा था, तो उसका एनालिसिस मैंने देखा अलॉन्ग विथ रीडिंग देम। So yeah, this is all for today, and if you also want to buy PW Endgame book, so you can buy link in the description box. See you all next video. Till then, goodbye, and yes, practice hard and good luck for your exams.